ये दिल तन्हा 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 ही रहे। मैंने सुना है सेपरेशन हो गई आपकी। यकीन करें, मैंने सारे जेवर खुद रखे थे यहाँ पे। चुप कर जा। मैं आज भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मेरा, इसलिए तुम्हें ऐसे देख नहीं सकता। क्यों आए हो? आज भी ना आते ना। फोन तक तो मेरा उठा नहीं सके, बात कर नहीं सके, तो आते भी ना। क्या हो गया है मेरा? क्या मेरा मेरी तरफ देखो ना यार, क्या हो गया तुम्हें? कल रात मैंने तुमसे बात नहीं की तो तुमने रो रो कर अपनी इतनी तबीयत खराब कर दी। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बोलूं, लड़ाई झगड़ा करते हुए तुम अच्छी तो लगती, लेकिन रोते हुए और भी प्यारी लग रही हो। देखो, लड़ाई में घर छोड़कर नहीं जाया करते। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। जानते हो ना, इसीलिए ऐसे करते हो। नहीं जाऊंगी वापस। क्या मतलब नहीं जाओगी? देखो, तुमने इतना सोच सोच कर खुद को भी परेशान कर लिया और मुझे भी परेशान। अब चलो शाबाश, अपना सारा सामान पैक करो, तुम्हें लेने आया। सॉरी को सॉरी। आती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम अपनी सास से मेरी बात करवाओ। भाई, ऐसी चीजें कैसे गुम हो सकती हैं? नहीं अम्मी, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी, कुछ भी नहीं कहेंगी। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम्हारी सास से मिलने का कहो तो तुम मना कर देती हो, घर आने का कहो तो तुम आने ही नहीं देती। ऐसे कैसे होगा ये सब कुछ? तुम मेरी अदील से बात करवाओ, मैं उससे पूछती हूँ, उसे कहती हूँ कि वो अपने घर वालों से पूछे। नहीं अम्मी, अब अदील को रहने दें, वो पहले ही बहुत गुस्से में है। और मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने जेवर का ख्याल रखो, अपनी सास के पास रखवा दो। ये कोई मामूली चीज नहीं थी बेटा। पता नहीं कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा। तुम अच्छे से देखो, घर पे ही होंगे, अलमारियों में चेक करो बेटा, वो बैग में चेक करो, अच्छे से देखो ना तुम। ठीक है अम्मी। एक तो ये लड़की भी ना बहुत ही बेवकूफ है। ये तो आपके जहेज के हैं ना? नहीं अम्मी, मैं ये नहीं ले सकती। रख लो दीपा। हर माँ अपनी बेटी के लिए अपने जहेज में से कुछ ना कुछ संभाल के रखती है। ये मेरे वालिद ने मुझे दिए थे, ये उनके खून पसीने की कमाई है, तुम इसे संभाल के रखना। ऐसे परेशान होने से क्या होगा अम्मी?
ये कोई मामूली बात तो है नहीं कि घर में रखी हुई चीज चोरी हो जाए। लेकिन बेटा क्या करूं फिर? ये कोई मामूली बात नहीं है। या तो किसी ने चोरी की है या वो फिर से तूबा आपी को सताने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप खुद बताएं, ऐसा हो सकता है कि घर में रखी हुई चीज गायब हो जाए अचानक? समझ तो मुझे भी आ रही है, लेकिन मैं बेटा क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक होम। अच्छा किया बेटा तुम अपने घर आ गई, बहुत खुशी हुई। असफन कहाँ है? असमंद ऑफिस गए हैं, मुझे ड्रॉप करते हुए गए हैं। क्या हुआ है? क्या बात है अम्मी, उदास लग रही हैं? सब ठीक है ना? उदास नहीं, परेशान है अम्मी। लेकिन आप मुझे पहले एक बात बताएं, अचानक आपके खानदान में ऐसी कौन सी अहम शादी आ गई है जिसमें तूबा आपी को अपना सारा जेवर पहन के जाना है? शादी? फैमिली में तो ऐसी कोई शादी नहीं है, और बल्कि 2-4 दिन पहले पप्पू घर भी आई थी, उन्होंने तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। देखा? लेकिन बेटा तूबा तो यही कह के गई थी कि खानदान में शादी है, वो अपना सारा जेवर ले गई थी और कह रही है कि गुम हो गया। गुम हो गया है? अच्छा, आप परेशान ना हो, मिल जाएगा। एक तो ये तूबा भी ना सीधी बात नहीं करती। ए, सुन 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 यार, ओए वसीम, बीमार हो गया हूं मैं यार। 2 दिन की मोहलत दे दे, पैसे वापस कर दूंगा दोस्त हूं। नहीं तो कैसे बताऊं यार तुझे, बीमार हो गया हूं मैं। तू समझ नहीं रहा, कैसा दोस्त है यार तू, अजीब आदमी है। रख रहा हूं फोन में। हेलो यार, बताइए कहां से देंगे रकम वापस अब? अरे लाखों रुपए का कर्ज ले लिया था मैंने एग्रीमेंट की रकम देने के लिए, और एग्रीमेंट की रकम वापस नहीं होती। मैंने यहां का रहा ना वहां का। इसमें मेरा क्या कसूर है दी? अच्छा, किसका कसूर है फिर? अरे तुम ही ने लारे लगाए थे ना, मैं अब्बा से पैसे ले आऊंगी, मैं जेवर ले आऊंगी, और लाई क्या ठेंगा ये। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे अदील? मैंने खुद रखते हुए डब्बे चेक किए थे, उनमें जेवर था। बताओ, इस कमरे में कौन होता है? तुम, मैं, चलो ये औलाद भी। इसने छुपाए नहीं ना? और आप तो छुपा नहीं सकती क्योंकि आप तो लेकर आई थी, बचा मैं। अजीब वजाहतें हैं यार तुम्हारी। अदील, मैं अरे क्या अदील? क्या है अदील? नहीं, अब बाहर जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। तुम्हें देख देख कर दिमाग बंद हो जाता है मेरा। और इसको भी ले जाओ, संभाल के रखना इसे। बाद में कहोगी ये खाली कपड़ा रह गया, बच्चा लाई थी मैं, इसमें खो गया। जाओ बेटा जाओ, जाओ। भाभी, क्या किया आपने? क्या हरकत है, सारा जेवर ही ले आई। तो क्या करती मैं? अदील को पैसों की जरूरत थी, अब्बू से मांगते हुए शर्म आती है मुझे, उनसे नहीं मांग सकती थी मैं। अच्छा, तो ये जेवर किसके पैसों का?
भाभी देखिए, अदील को बाहर जाना है, शौक से जाए, लेकिन अपने पैसे जमा करके जाए। आपके घर वालों से पैसे मांगना ये क्या हरकत है? ओए ओ, क्या बकवास कर रही? ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ? क्या पट्टियां पढ़ा रहा है मेरी बीवी को? पट्टियां नहीं पढ़ा रहा, अकल की बात कर रहा हूं। तुमसे तो झुके नहीं गुजरी, ना अकल, ना इज्जत नफ्स, ना शर्मो हया। किधर है भाभी का जेवर? हाँ? तुम्हारे कमरे से गायब कैसे हुआ ये बताओ। अरे बस कर दो, बस कर दो। क्यों भाई पे चढ़ाई किए जा रहा है? क्या उस कमरे में ये अकेला ही रहता है? ये मीस नहीं, ये नहीं रहती क्या साथ? इधर उधर कर दिया होगा जेवर और सारा इल्जाम लगा दिया मेरे मासूम बच्चे पे। ना बेटा, इतनी दर्द नहीं हो रही है, बस बस है बस। बस क्यों नहीं कर देती इसकी हरकतों पे पर्दे डालना आप? लो सुनो। कब तक करेंगी ये? आपको पता है कितना मौका परस्त इंसान है ये? अदील, बात कर रहा हूं, इधर किधर है जेवर? हाँ बात कर रहे हैं, फिलोसफर खड़ा हुआ, अब जवाब दो उसकी बात का। तो छोटे भाई, आपके कहने, अबे रुक जाओ, कहने का मकसद है कि मैंने अपनी ही बीवी का जेवर चुरा लिया। लो समझ रहे हैं आप लोग? हैं? मुझे यकीन है कि जेवर तुमने चुराया। फिर क्या बात करनी तुमसे? वैसे हो तुम बहुत ही घटिया इंसान। इसका दिमाग खराब हो गया मेरा ख्याल। ओए सुन वापस आ, ओए दफा करना। ओए ओ हीरो, अदील, क्या कह रहा है मुझे? अरे रुक जा। अदील, बोल कर क्या आया तू अंदर? अदील, बस बोल के आया। अहमक लग- अदील, बोल के क्या बोल के क्या आया। कर रहे हैं आप? बे ओए, अदील क्या कर रहे हो? मेरी बीवी है तू, किसकी साइड ले रही है तू? हैं? अरे मैं शौहर हूँ तेरा, वो नहीं है उसकी साइड ले रही है तू। अरे क्या हो गया अदील? अबे मैं शौहर हूँ तेरा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये किसको सलामे कर रहे हैं? कौन है? हाँ, आगे मुंह उठा के। अदील, ये सलूक होता है मेरी बेटी के साथ जहाँ? आइए आइए अंदर आइए, इनसे पूछिए, ये साहबजादी हैं आप, पूछिए इससे। तूबा बेटा, ये सब क्या है? क्या हो रहा है? अरे होना क्या है? देख नहीं रही इस नन्ही मुन्नी को? इसको ये ना समझो कि ये डरी भी खड़ी हुई है। अरे मेरे अदील बेचारे पे इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है। तुम्हारी ये नेक पारसा लड़की जो है, अरे दोनों भाइयों की आपस में फूट डलवा रही थी, लड़ाइयाँ करवा रही थी। क्या इल्जाम लगाया इसने? और आपके सामने झगड़ा हो रहा है और आप खड़ी तमाशा देख रही हैं। अरे तुम्हारी बेटी ने तमाशा लगाया तो तमाशा देखेंगे भी नहीं? अम्मी, अम्मी आप चुप करें ना। मैं क्यों चुप रहूं? नहीं नहीं, बोलो, शाबाश बोलो। लड़ने आई हो ना, आओ लड़ लो, मारो जूता मारो मेरे सर में। मैं आपसे लड़ने नहीं आई, मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि मेरी बेटी का जेवर कहाँ है जो अभी तक नहीं मिला? तुम्हारी बेटी का जो जेवर था ना, वो तो कर लिया मैंने चोरी। मैं चुड़ैल हूँ ना। तुम्हारी बेटी का जेवर तो होता तभी हम घर में रोटी खा सकते थे। क्या समझती हो तुम अपने आप को? है किसको इतनी धौंस दिखा रही हो? मेरे पास भी ढेरों को ढेर पड़े हुए जेवर के। बता मारिया, हम कोई भुक्के नंगे नहीं है। अरे इतना जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे शादी पे डाला था, जो अंदर मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैंने तो कभी लोगों को दिखावे के लिए पहना ही नहीं है। और एक बात मेरी और सुन लो ध्यान से, इसको जो है ना, ये जो भी इसलिए, इसको अपने घर ले जाओ, हमें नहीं चाहिए ये गफ्फा। चल ली अंदर आ, है? आई बड़ी लड़ने के लिए मेरे साथ। क्या हो रहा था बेटा ये? तू पर झूठ क्यों बोल रही हो? मेरा ने मुझे सब बता दिए। कोई फंक्शन नहीं था यहाँ। तुम जेवर क्यों लेकर आई थी यहाँ? मेरा घर आ गई।
तोबा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अम्मी, वो आपको बताया तो था कि अदील की जॉब नहीं रही। तो अगर उसकी जॉब खत्म हो जाएगी तो तुम अपना जेवर बेच के घर का खर्चा चलाओगी? नहीं अम्मी, घर के खर्चे के लिए जेवर की जरूरत नहीं थी। वो तो अदील बाहर जाने का सोच रहे थे तो वो एजेंट को पैसे देने थे। क्या तुमने अपना सारा जेवर उठाकर उसके हाथ में रख दिया और वो तुम्हें सबके सामने बेइज्जत कर रहा है, लड़ रहा है तुमसे? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। तूबा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तुम उठाओ अपना सामान, देख लेंगे तुम्हारे अब्बू ने। नहीं नहीं अम्मी, आप अब्बू और हस्बैंड से कुछ नहीं कहेंगी। जेवर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे कहाँ से मिल जाएगा? तुम सबके सामने लाई नहीं, किसी को दिखाया नहीं, तो ये लोग कैसे मानेंगे? ऊपर से ये तुम्हारी सास, ये तो किसी की सुनती ही नहीं, किसी की बात ही नहीं बर्दाश्त करती, बिला वजह बोलती जाती है। और अदील, वो बाहर जाने का सोच रहा है। बेटा तुम्हारा क्या बनेगा, बच्ची का क्या बनेगा? मैं तो बहुत परेशान हो गई। तूबा, वाह भाई वाह, कमाल करती हो तुम भी। यानी कि वो तेरी माँ और तेरे भाई के साथ लड़ने के लिए आई बैठी है, तो उनकी खिदमतें करने के लिए ट्रेन से जा रही है, खाने मंगवा रही है, और ये देखो चाय बना रही हो। कोई शर्म है या उड़ गई? क्या हो गया है? कभी कभार तो मेहमान आते हैं। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो कि मेहमान रोज आए और रोज तेरी माँ को जूते मारे, फिर तू खुश है? अरे वो शर्म कर, एक लगाऊं तुझे मैं। अरे ये सिखाया तेरी तालीम ने तुझे? अम्मी, वो मैं ये बताने आई थी कि अम्मी जा रही हैं। जा रही हैं तो जाएं। हाँ भाई, और वैसे भी वो हम चोरों के घर की चाय थोड़ी पियेंगी। वो ये सोच रही होंगी ना कि चाय में हम कहीं नशा ना मिला दें, नशा पिला के उनकी चूड़ियां ना उतार लें, है ना? आप भी ना कुछ तो रिश्तेदारों का ख्याल रख लिया करें। भाभी अगर चुप रहती हैं इसका ये मतलब नहीं है वो हमेशा चुप रहेंगी। उन्हें बोलने पे मजबूर मत करें। चल अपने काम से काम लो। क्या बात है अम्मी, अब जब से तूबा के घर से आई हैं ऐसे ही खामोश परेशान? क्या हुआ है? पप्पो ने फिर कुछ कहा है? वो कब चुप रहती है? मुझे दुख तो अदील के रवैये का है। उसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने घर वालों के सामने तूबा के साथ कैसे बात करनी चाहिए। अगर उसका ये रवैया होगा तो हम उसके घर वालों से क्या शिकायत करेंगे? अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि आप अब्बू को सब कुछ बता दें। देखिए, उन्हें पता तो चल ही जाएगा और बाद में पता चला तो वो खफा होंगे। नहीं ना बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, बात बढ़ जाएगी। और मैं तूबा को दोबारा से लाके घर में नहीं बिठा सकती। मुझे निमरा का रिश्ता भी करना है। तुम्हें पता है लोगों की जुबानें नहीं रोकी जा सकती। अम्मी, लोगों की खातिर तूबा ही कुर्बानी क्यों दे? तो और क्या करूं बेटा, तूबा अकेली नहीं है, वो एक बच्ची की माँ है। कल जब उसकी बेटी का रिश्ता होगा तो लोग क्या कहेंगे? इतनी देर बाद उसकी माँ बसी तो बेटी का क्या होगा? आप ना 25 साल आगे की प्लानिंग कर रही हैं और सोच रही हैं, हद है। अच्छा पानी पिए ना, मत सोचें इतना।
गर्म पानी है, ठंडा पानी तक नहीं मिलता इस घर में। ये काम नहीं करता ये। हद है यार, मतलब गर्म आग जैसा। अरे छोड़ो, पहले ही तुम्हारे एहसानात के नीचे दब के कांधे झुक गए मेरे। आप यकीन करें या ना करें, मैं झूठ नहीं बोल रही अदील। देखो, यकीन उस बात पे किया जाता है जो सामने दिख रही हो। सामने जो दिख रहा है वो तुमसे छुपा हुआ तो है। तुम पे यकीन करूं या अपने घर वालों पे? क्या सच है समझ नहीं आ रहा। करो। क्या हाल किया हुआ है वार्डरोब का असमान? हद हो गई है। क्या हो गया भाई, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? क्या मतलब? हालत देखिए अलमारी की, कोई कपड़ा अपनी जगह पे नहीं है असमान। अब देखो ना, इस बात को देख के तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मुझे तुम्हारी अटेंशन की कितनी जरूरत है। अपने ही इस्तेमाल की चीजें खुद ठीक से भी नहीं रख सकता मैं। इसीलिए मुझसे लड़ते रहे ना, और फिर ऐसे अजनबी बन गए जैसे पता नहीं आंखों के सामने से जा रही थी, रोका भी नहीं। अरे तो क्या करता मैं मेरा, तुम खुद रुकने के मूड में कब थी? हैं? एंड जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं तुमसे नहीं लड़ा था, तुम बिला वजह की जिद करी थी। हाँ तो जिद भी उन्हीं से ही करते हैं जिन पर मान हो। तोड़ा है तुमने मेरा मान। सुनो, ख्याल रखने को तुम मान तोड़ना समझती हो, और जो तूबा है वो इसी मान के लिए तरसती है, पता है? देखो मेरा, मैं नहीं चाहता कि जब मैं ऑफिस से थका हुआ हूं तो मेरी बीवी मुझसे भी ज्यादा थकी हुई मिले। बस यही वजह थी, इतनी सी बात। अच्छा देखो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं अपने कपड़ों का, मैं वार्डरोब का ख्याल रखूंगा, कोशिश करूंगा जितनी मैं कर सकता हूं। लेकिन अभी के लिए प्लीज जरा नाश्ता तैयार कर दो, बहुत भूख लगी हुई है, ऑफिस भी जाना देर हो रही है। ठीक है? ठीक है, मैं हूं ख्याल रखने के लिए। ओके। अम्मी, सिर्फ इतने दिनों में तो घुमी हुई सुई मिल जाती है, वो तो फिर इतने भारी जेवर थे। बेटा जेवर गुम नहीं हुए, निकाले हैं किसी ने। मुझे तो इशफाक और असफन से डर लग रहा है। बेटा अभी तो इशफाक अपने कामों में बिजी है, लेकिन वो जूं ही फ्री होंगे ना तो वो कहेंगे कि तूबा से बोलो कि वो जेवर लाके लॉकर में रखे। आपसे एक बात कहूं, अगर आपको बुरा ना लगे, हो ना हो ये काम अदील का ही है। उसकी तो आदत है दूसरों को परेशान करना, उनकी कमजोरी का फायदा उठाना, उसकी बचपन की आदत है। लेकिन बेटा वो ऐसा क्यों करेगा? इसमें उसका भी तो नुकसान है ना। आप उसे नहीं जानते, देखे ना, उसने तूबा का एहसान भी नहीं लिया और उसका काम भी हो गया। मम्मी, घर वाले चोरी क्यों करेंगे, खुद सोचें। आप तूबा से कहें कि अदील के सामान में चेक करें, देखिएगा कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। तुमने असफन से तो कोई बात नहीं की ना? मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप प्लीज उन्हें खुद से बता दीजिएगा, बाद में पता चलेगा तो वो बहुत हंगामा करेंगे। बेटा तूबा भी तो मना किए जा रही है ना। खैर तुम ये नाश्ता असफन के लिए ले जाओ, बाकी सब डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है। अरे भाड़ में गया कनाडा से, मैं तो यहां रहने के काबिल नहीं रहा। असीम जान को आ गया मेरी। तो क्यों परेशान होता है बेटा? अपने ससुर से बात कर, बड़ा पैसा उसके पास, उसके अकलौते दामाद की जान को खतरा है, वो मदद नहीं करेगा क्या? अब्बा, मुझे पहले ही पता होता वो मुझे इतना बड़ा धोखा देने वाले हैं, मैं थूकता नहीं उनके पैसे पर।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम बताओ जेवर का कुछ पता चला? नहीं अम्मी। अरे तो तुम चुप क्यों बैठी हो? बार बार पूछो ना उनसे। कहो उनसे, तलाश करें भाई। तूबा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे? अदील जहाँ पर अपनी फाइल्स रखता है ना, जहाँ अपनी जाती चीजें रखता है, तुम खामोशी से वहां चेक करो। देखो, मेरा पूरे वसूख से कह रही है कि ये काम अदील के सिवा कोई और नहीं कर सकता। उसी ने कहीं अपनी चीजों में छुपा कर रखी। तुम अच्छे से देखो बेटा, वहीं कहीं होंगे, तुम तलाश करो। क्या क्या है? वो भी परेशान है, इसलिए मशवरा करी थी। नहीं नहीं नहीं, मशवरा नहीं, जहर। ये वो जहर है जो मिरहा घोल रही है तुम्हारे दिमाग में। एक बार इस मसले से निकल जाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना इस मिरहा को, सारी जिंदगी याद रखेगी। नहीं नहीं अदील, ऐसा ओ बात सुनो, तुम्हें नहीं पता एग्रीमेंट के मुताबिक एडवांस पैसे वापस नहीं दिए जाते? देखें, वो पैसे मेरे हैं, अदील के नहीं है। मैंने इसे उधार दिए थे, अब मुझे वो पैसे आगे देने हैं। अगर आप कुछ मेहरबानी कर लें प्लीज। वो जब पैसे नहीं थे तो क्यों मेला देखने निकले थे? मुझे लगता है आपको शराफत की जबान समझ नहीं आ रही। वो तमीज से बात करो, ये ऑफिस है मेरा। हाँ हाँ, ऑफिस है। जिले इलाही साहब जो आपके गोश गुजार कर रहे हैं, शायद वो आपकी समात तक पहुंच नहीं पा रहा, तो मुझे आप जानते नहीं। वो तुम चीज क्या हो, क्या कर लोगे? तुझे क्या चीज में है? क्या किया तूने? नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ। अरे भाई साहब, अरे पानी फेंको यार उसमें। देखो अरे भाई, अरे कुछ नहीं हुआ यार। अरे भाई साहब उठिए, जिंदा तो है, पुलिस को बुला। नहीं हुआ यार। अच्छा खासा भारी लग रहा है, रकम बैंक में फिक्स करवाऊंगा, आखिरी उम्र तो अच्छी गुजरे। कम बख औलाद में से किसी ने सोचा बाप का बुढ़ापे में क्या होगा? सबको अपनी ही पड़ी, पेंशन पर भी काबिज और जिंदगी भी खा गए। अरे सर, बात तो सुन ले सर, बात सुन ले सर। कुछ नहीं हो सर, गलती से भाई साहब। अच्छा मारिया, ओ मारिया, मारिया बेड़ा गर्क हो गया हमारा, तबाह बर्बाद हो गए बेटा हम तो। क्या हुआ अम्मी, इतने परेशान क्यों हैं आप? अरे क्या नहीं हुआ, क्या बताऊं तुम्हें। जब हम बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे ना, तभी इसे सुकून मिलेगा। ना ना ना, मेरा ख्याल है इसको तो तब भी सुकून नहीं मिलेगा। ये तो आराम से अपना सामान समेटेगी और इस घर से निकलने की करेगी। अरे फंसेगी तो हम ना बेटा, बेड़ा गर्क तो हमारा होगा ना। कौन सी घड़ी थी जब मैं इसे ब्याह के अपने घर ले आई। अम्मी इतना बिगड़ क्यों रही हैं आप? अरे बिगड़ू ना तो और क्या करूं? अरे कुछ पता भी है क्या हो गया? अरे अदील मेरे बच्चे को पुलिस पकड़ के ले गई, और तो और पुलिस वालों ने ये इल्जाम लगाया मेरे बच्चे पे कि उसने एक एजेंट का कत्ल कर दिया। क्या? हाँ,
हाय मेरा बच्चा, पता नहीं किस भाभी। अरे बस रहने दो भाभी को, कुछ नहीं हो गया इस भाभी को। इसके ड्रामेबाजियां तो मनूस की खत्म ही नहीं होती। अरे इसको तो जेवर ज्यादा अजीज थे ना खाविद से। यहाँ कत्ल की बात हो रही है अम्मी, और आपको जेवर की पड़ी है। आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैं? क्यों यकीन नहीं करते आप लोग मेरा? वो जेवर मैं खुद लाई थी, वो जेवर जो मेरे अब्बू के हक हलाल की कमाई थी, अपने हाथों से रखा था अलमारी में, वहां से गायब हो गया। ए बीबी रुको रुको रुको, न कहना क्या चाहती हो तुम? सीधी तरह से बात करो ना, बात को इतना घुमा फिरा के क्यों कर रही हो? तुम यही कह रही हो ना कि वो जेवर हमने चुरा लिए? हाँ, चोरी हुई है अम्मी, और इस चोरी में किसी बाहर वाले का हाथ नहीं है। हाय मेरी अल्लाह, मारिया देख लिया? अरे सुन लिया इसकी बकवास तुमने? तौबा तौबा तौबा। अरे कैसे दीदा दलेरी से मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। तेरी माँ को कैसे बुरा भला कह रही है, इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। और कर इसकी हिमायतें। ये तो है ही मनूस मारी। वो जेवर अपनी मर्जी से नहीं लाई थी मैं, आपके बेटे के कहने पर लाई थी अम्मी। हमें क्या पता लाई भी थी या झूठ बोल रही है। मक्कार है तू, मक्कारियां करती है। हम पे तो मुसीबतों में मुसीबतें पड़ती जा रही हैं। अरे अदील के अब्बा, अदील के अब्बा, ऐसे मौकों पे तुम ना कहीं छुप के बैठ जाया करो बस। अदील के अब्बा, ये दरवाजा खोलो। हाँ हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अदील के अब्बा, अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, सब्र कर लो थोड़ा। एक तो तुम्हारे हर वक्त क़यामत से तंग आ गया हूँ। आ रहा हूँ। चाबी भी नहीं। अरे आप ही जाओ। आ रहा हूँ, दरवाजा खोल रहा हूँ सर, सब्र कर लो थोड़ा। हद हो गई, 1 घंटे से मैं दरवाजा पीट रही हूँ और तुम दरवाजा ही नहीं खोल रहे। कौन से खजाने इस घर में रखे हुए हैं जो दरवाजे बंद करके तुम गिन रहे थे? आने में थोड़ा वक्त लगता है सफीना। अरे कुछ पता भी है क्या कयामत गुजरी हम पे? क्या हुआ? वो जो एजेंट है ना, हाँ, ने अदील ने उसका कत्ल कर दिया। क्या क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? ये झूठी खबर है, मेरा अदील कत्ल नहीं कर सकता। अरे मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन अभी तो चलो ना, पुलिस स्टेशन तो चले ना, वहां पे उसको बिठाया हुआ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सलमान भाई को ले चलते हैं साथ, उनकी वाकफियत है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सुहेल भाई का फोन आया था, वो कह रहे थे कि एजेंट मरा नहीं है, बस जख्मी हुआ है, बेहतर है काफी। सच कह रही है ना तू? तेरा शुक्र है मालिक। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है कि वो एजेंट बच गया। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा अदील इस तरह कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी पुलिस स्टेशन तो जाना होगा ना। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हटो लड़की हटको। हाय मेरी अल्लाह, अल्लाह खैर करे भाई। इयररिंग्स कितने खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं ये। असफन ने शादी में तोहफा दिया था मुझे। वाह, ला मैं आपको बना देती हूँ। अरे दराज तो खुली रह गई। चलो चलो, अटकते क्यों फिर रहे हो? हाँ मैं आ रहा हूँ, जाओ 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 चलो। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? अरे आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, तुम चलो। तुम भी ना, बस जल्दी आ जाओ। अरे ये तुझे मिल गए? ये तूबा के जेवर है ना? हाँ ये तो उन्हीं का है। हाँ हाँ यही तो। मैं तुझे और दिखाता हूँ, तूबा के दुपट्टे में लिपटे हुए और भी बहुत सारे जेवरात हैं, दिखाता हूँ मैं। ये देख सारे जेवरात इसी में, ये सारे उसी के जेवरात हैं ना, ये देख। मगर ये यहाँ पे कैसे? ये तेरी भाभी तूबा ने तेरी माँ को बदनाम करने के लिए चाल चली है। क्या मतलब? कैसी पागल लड़की है। तेरी माँ ने पाल पोस के तुझे बड़ा किया, जवान किया। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि वो
बस जबान जरूर है, लेकिन कभी अपने बहू के जेवर नहीं चुरा सकती। क्या मतलब? अभी भी नहीं समझी? अरे तेरी भाभी तूबा ने तेरी माँ की ज्यादतियों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है, ताकि उसकी औलाद की नजरों में उसे गिरा सके। समझी तू? नहीं, तूबा भाभी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं नहीं, तो तेरे कहने का क्या मतलब? तेरी माँ ऐसी है? अगर सोच थोड़ी देर के लिए कि क्या तेरी माँ इतनी बेवकूफ है कि तूबा के जेवर चुरा के उसके अपने ही दुपट्टे में लपेट के अपनी दराज में रख दे? ऐसी बेवकूफ है वो कि तेरी माँ को बदनाम करने के लिए ये सब चाल चली है तूबा ने। आई समझ में? कहाँ जा रही है तू? आखिर तूबा भाभी से पूछूं तो सही कि ये क्या ड्रामा है, क्या है ये सब? अभी वहां जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर में परेशानी चली अदील को लेके। तेरी माँ परेशान है, मैं खुद उससे अकेले में बात कर लूंगा। आई बात समझ में? और बात सुन, अपनी माँ को भी ये बात नहीं बताना है। क्या समझी? माँ को भी ये बात नहीं बताना है, समझी तू? समझ गई ना? जाइए, रख जाके वापस दराज। ये दिल तन्हा